बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की अजीम हस्ती अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी पर। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करें। तो दोस्तों, अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1928 को भारत के शहर बंताब में सियासी कारकुन ताजिर के घर पैदा हुए। इनके वालिद शुरू ही में अपने दोस्तों का ख्याल रखते थे और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले इंसान थे। अब्दुल सत्तार ईदी भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने लगे। इनका मशहूर वाक़या है कि इनकी अम्मा इन्हें सिर्फ 2 पैसे देती थी, एक अपने ऊपर खर्च करने के लिए जबकि दूसरा किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए। अब्दुल सत्तार ईदी में छोटी उम्र से ही दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा हो गया था। आपने 11 साल की उम्र में अपनी माँ की देखभाल शुरू की जो कि शुगर की मरीज़ा थीं। आप तकसीम हिंद के 1947 में बंतावा से हिजरत करके कराची आकर आबाद हो गए। 1951 में आपने अपनी सारी जमा पूंजी से एक दुकान खरीदी जिसमें एक डॉक्टर की मदद से डिस्पेंसरी खोली और डॉक्टर से इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग भी ली। ये अपने दोस्तों को दूसरों की मदद करने का दर्स दिया करते थे। इस दौर में अब्दुल सत्तार ईदी डिस्पेंसरी के मेज़ पर ही सो जाया करते थे ताकि बवक्ते ज़रूरत किसी मरीज़ के काम आ सकूं। 1957 में कराची में फ्लू की वबा फूट पड़ी तो आपने फौरी अमल का मुजाहरा किया और मुतासरा इलाकों में खेमे लगाकर मुफ्त अद्वियात फराहम की और आवाम से चंदे की अपील शुरू की। शुरू में कराची और बाद में पूरे पाकिस्तान से चंदा मिलना शुरू हुआ। मैनेजर हजरात ने इनकी दिल खोल कर इमदाद की। इस इमदाद से इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी जहां नर्सों की ट्रेनिंग का आगाज़ किया। बस यहाँ से ईदी फाउंडेशन का आगाज़ हुआ। अब्दुल सत्तार खुद कहते हैं, मैं कभी पढ़ा तो नहीं, करबला वालों की ज़िंदगी पढ़ी है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल जंग किसकी है। असल जंग अमीर और गरीब की है, जालिम और मजलूम की है। आपने सारी ज़िंदगी सिर्फ इंसानियत का दर्स दिया। इनका ख्याल था कि इंसान अल्लाह की मखलूक है। मज़हब जो भी हो, हमें ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने अपनी सादगी की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। शोहरत के बावजूद आपने अपने आप को किसी दूसरी तहजीब या रंग में नहीं ढाला। उन्होंने अपना कौमी लिबास शलवार कमीज़ ही इस्तेमाल किया और खुली चप्पल इस्तेमाल किया करते थे जो कि वो पिछले 20 साल से इस्तेमाल करते रहे। ईदी फाउंडेशन का बजट तकरीबन 1 करोड़ है, लेकिन इसमें से उन्होंने एक पैसा भी अपनी ज़ात पर इस्तेमाल नहीं किया। इनके बेटे फैसल ईदी का बयान है कि अफ़गानिस्तान में जब ईदी फाउंडेशन का इफ्तिताह हुआ तो मेहमानों, सहाफ़ियों और अमले के लिए कुर्सियां खरीदी गई तो ईदी साहब ये देखकर बहुत गुस्सा हुए और कहा, ये पैसे मोहताज और गरीब लोगों के हैं, हमें इस पर कोई हक नहीं। इससे बढ़कर सादगी तो ये है कि इस रात आप ड्राइवर के साथ क्लिनिक के फर्श पर ही सो गए थे। ईदी फाउंडेशन के पास 600 एम्बुलेंस हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 1997 के अदाद शुमार के मुताबिक ईदी की एम्बुलेंस दुनिया की सबसे बड़ी फलाही एम्बुलेंस सर्विस है और अब्दुल सत्तार ईदी छुट्टी किए बगैर अपना काम सरंजाम देने वाले वाहिद शख्स हैं। इसके साथ साथ रिकॉर्ड बनने के बावजूद भी कोई छुट्टी नहीं की। हस्पताल और एम्बुलेंस के अलावा ईदी फाउंडेशन ने बच्चों के लिए स्कूल, अमारात, सेंटर, यतीम खाने, ब्लड बैंक और बेशुमार मुकामात पर पनाहगाहें बना रखी हैं। अब्दुल सत्तार ईदी का एक ख्वाब था कि हर 500 किलोमीटर के फासले पर एक अस्पताल तामीर कराएं। उम्मीद की जा सकती है अब इनके बेटे फैसल ईदी इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अब्दुल सत्तार को अवामी खिदमात के एवज़ मौलाना का लक़ब दिया गया, लेकिन उन्होंने इस लक़ब को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, किसी दीनी इदारे या स्कूल से मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो ख़ुद को डॉक्टर कहलवाना पसंद करते थे क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी थी। जब कोई शख्स इनके काम की तारीफ़ करता था तो वो नाखुश होते थे। अब्दुल सत्तार ईदी किसी भी दीनी या हुकूमती इमदाद को कबूल नहीं करते थे क्योंकि वो समझते थे ये इमदाद मशरूत होती है। आपने ज़ियाउल हक और इतालवी हुकूमत की जानिब से मिलने वाली इमदाद भी इसी नज़रिए से वापस कर दी थी। 1996 में इनकी किताब स्वाने हयात शाया हुई। आप सारी ज़िंदगी किसी लालच के बगैर खिदमत खलक पे मसरूफ़ रहे।
आपको बेहतरीन काम के सिले में बहुत से हुकूमती, मजहबी, निजी और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया, जिनमें से चंद एक ये हैं। पहला अवार्ड 1988 में अमन अवार्ड दिया गया, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस की वजह से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की जानिब से दिया गया। दूसरा अवार्ड हमदान अवार्ड बराए अमूमी तिब्बी अवार्ड 2000 मुत्तहदा अरब इमारात की जानिब से दिया गया। तीसरा अवार्ड डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री थी, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से 2006 को दिया गया। चौथा अवार्ड लीको मनजीत सिंह अवार्ड 2009 में दिया गया। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की जानिब से ये एजाज़ इन्हें दिया गया। पांचवा अवार्ड पाकिस्तान की जानिब से सिल्वर जुबली शील्ड का मिला। छठा अवार्ड 1999 को सिंध हुकूमत की जानिब से मिला, जो कि समाजी हुकूमत और समाजी खिदमतगार बराए बरे सगीर का एजाज़ था। सातवां अवार्ड 1999 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ मिला। इसके अलावा आर्मी की जानिब से बेशुमार एजाज़ आपको दिए गए थे। 98 साल की उम्र को पहुंचकर भी इनका दिल जवान था और मेहनत करने का जुनून वैसा ही था जैसा जवानी में था। आप गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो गए थे। कौम ने इनकी सेहत याबी के लिए बहुत दुआएं की, लेकिन हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़कर ज़रूर जाना है। बाला आखिर 8 जुलाई 2016 की दरमियानी शब इनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। तब इनके बेटे फैसल ईदी ने ऐलान किया कि ईदी साहब अब हम में नहीं रहे। ये वो लम्हा था ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए अफसोस का समा था। आपकी आखिरी वसीयत के मुताबिक इनकी आंखें अतिया करती गईं। इनका नमाज जनाजा कराची में पढ़ा गया, जिसमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, चीफ ऑफ आर्मी समेत मुल्क के तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों ने शिरकत की। आपको पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। 31 मार्च 2017 को ईदी को खराज अकीदत पेश करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 50 रुपये का सिक्का जारी किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन खराज अकीदत पेश किया गया। गूगल ने भी ईदी को खराज अकीदत पेश किया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और अपने सजेशन के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।